प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और मधुर नाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम जानते हैं कि लॉकडाउन के चक्कर में अब आज हम संडे सर्विस में एक साथ एक चर्च में एकत्रित न हो पाए, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम आज यूट्यूब के माध्यम से अपने घरों में रहते हुए भी एक साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति आराधना करने पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज की सभा को स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं, प्रभु की ओर अपने मनों को लगाएं, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेमी और अनुग्रही परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हो प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो आपने हमें प्रदान किया प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम सब मिलकर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना जय जयकार कर सके प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देने पाए प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी। हो प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम पर अभी तक बहुता से उड़ेले हैं प्रभु जी। हो प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे संग हो प्रभु जी। हो प्रभु जी आपकी अगुवाई हमारे संग हो प्रभु जी। जब हम प्रभु जी आगे बढ़ते हैं प्रभु जी आप हमारे साथ होइए, हमारी अगुवाई करिए प्रभु जी। हो प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हो प्रभु जी विश्वास से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब हम स्तुति आराधना में जाते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति आराधना प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके प्रभु जी। जो भाई प्रभु जी स्तुति आराधना में हमारे अगुवाई करता प्रभु जी, उसे प्रभु जी अपनी आशीष से भरना प्रभु जी। आपका गाढ़ा अभिषेक उसके ऊपर होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हो प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आगे कार्यक्रम को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय होगा कि हम स्तुति आराधना में प्रवेश करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिषेक से कि वो हमारी स्तुति आराधना में अगुवाई करें। ओवर टू अभिषेक। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, परमेश्वर ने समय दिया हमको। मैं पास्टर अंकल के लिए भी धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक और मौका दिया है कि मैं परमेश्वर की महिमा कर पाऊँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब स्वस्थ हैं, हम सब भले चंगे हैं, हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं, हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, हम लोगों के सामने गवाही के रूप में खड़े हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इन सारी चीज़ों के लिए सब कुछ मिलकर परमेश्वर को महिमा मिले। मैं चाहूँगा कि आप हमारे देश को अपने प्रार्थनाओं में निरंतर रखें, हमारे नेशन को अपने प्रार्थनाओं में निरंतर रखें, क्योंकि अभी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है, उसके साथ साथ ब्लैक फंगस आ गया है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि व्हाइट फंगस आया है, साइक्लोन्स आ रहे हैं हमारे देश में और हमारे यहाँ पे लोग परेशान हैं। इस समयों में परमेश्वर हमको संभाले। अगर आज के दिन आप बीमार हैं, आप अपने परेशानियों से हैं, अपने लाइफ में बहुत सारी परेशानियों में हैं, आपके आसपास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर को अपनी नज़रों के सामने लेकर आएं, परमेश्वर को अपनी नज़रों में बढ़ाएं, क्योंकि वो यहोवा राफा है। वो यहोवा राफा है, वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा यीरे है, वो यहोवा जायरे है, जो आपकी हर चीज़ों को वो आपको उपलब्ध करवाता है। वो यहोवा निसी है, क्योंकि वो आपके लिए एक झंडा ठहरा है, वो आपके लिए ही इज अ बैनर for you. Keep holding him in your prayers. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी लाइफ में बाइबल को महत्व दें। परमेश्वर ने अपने लाइफ में बाइबल को महत्व दे, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को बाइबल से रिवील करता है। क्योंकि वचन कहता है 1 शमूएल 3:21 के अंदर, द लॉर्ड रिवील्ड हिमसेल्फ टू सैमुअल बाय द वर्ड। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने शमूएल को वचन के द्वारा अपने आप को दर्शाया। परमेश्वर आपको भी अपने आप को दर्शाएगा। He will reveal himself unto you by the word. So I'll request you, keep holding on to the Lord. परमेश्वर को पकड़े रहे, क्योंकि He will turn your misery into miracles. Because Bible says in Psalms 30:11, He has turned my mourning into dancing. So इसी तरीके से हम लोग जब हम प्रेस के अंदर एंटर करते हैं, हम लोग हमारा ये समय let us take this time and leave whatever we are having behind us. हमारी जो भी परेशानी है सब कुछ हम परमेश्वर के हाथों में दें और हम परमेश्वर को महिमा देना चालू करें। Let us start worshiping Him.
के दरमियान, एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान, एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शारोन का, हाँ तू सोसन वादियों का। तू ही है नरगिस का शारोन का, हाँ तू सोसन वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee, nothing is too difficult for thee, nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty in deeds. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे,
उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझी, यीशु की जो है प्यारा मुझी। He is the Lord and He reigns on high. He is the Lord. Spoke into darkness, created the light. He is the Lord. Who is like unto Him, never ending in days. He is the Lord. And He comes in power when we call on His name. He is the Lord. Show your power, oh Lord our God. Show your power, oh Lord our God, our God. आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है, बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता है। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है, बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप अंधों को आंखें देते हैं फादर, लंगड़ों को आप चलाते हैं फादर, हम आपका धन्यवाद देते हैं फादर। फादर आप एक जीवते परमेश्वर है फादर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमको बचाया है फादर। हम ये बात को पूरी सृष्टि में फादर डिक्लेयर करते हैं फादर। इससे पहले कि हम वर्शिप के अंदर एंटर करें, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, पहला सैमुअल 5:2 से लेकर 4 तक, जिसमें लिखा है, फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह और भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर से खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं, और इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया।
जब हम ये वचन को पढ़ते हैं तब हम यहाँ पे देखते हैं दागोन एक पलिश्ती देवता था, जिसको उस समय में पलिश्ती उस देवता की पूजा करते थे। और उस समय वो वाचा के संदूक को उसने पलिश्ती लोग दागोन के सामने ले जाके रख दिए, दागोन के साथ में उसके बराबरी पे ले जाके रख दिए। और परमेश्वर ने उस चीज को ताड़ ना दी। पहले दिन वो सिर्फ औंधे मुंह गिर पड़ा, अपने मुंह के बल गिर पड़ा, लेकिन अगले दिन उसके हाथ पैर कट गए। ये एक ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर हमेशा से रहा है कि हम लोग ने किसी भी चीज को हम लोग ने परमेश्वर के तुल्य या फिर परमेश्वर के लेवल पे ले जाने की कोशिश करी है, उसको तोड़ा गया है। इफ देयर इज एनीथिंग इन आवर लाइफ्स जिसको हमने परमेश्वर के लेवल का रखा है, जिसको हम लोग ने एक मूर्ति बनाई है, जिसको हम लोग ने परमेश्वर के लेवल में, परमेश्वर के ऊपर रखा है, उसको हम आज परमेश्वर के सामने माने। इस समय जब हम वर्शिप के टाइम में जब हम एंटर करते हैं, हम हमारी बातों को, जो हमारे अंदर रहा है, जो भी आइडोलेट्री हमने करी है, उसको परमेश्वर के सामने माने। वो हमारा घमंड हो सकता है, वो हमारा प्राइड, वो हमारी मूर्ति पूजा, वो हमारा वेल्थ, वो हमारा हेल्थ का घमंड, वो हम भली किसी मनुष्य को हम लोग ने प्रायोरिटी दी है, हमने उसको मूर्ति बनाया है, हम उसको परमेश्वर के सामने माने। क्योंकि जो कोई भी चीज़ों को हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के तुल्य से ज़्यादा रखते हैं, परमेश्वर उसको काटता है। परमेश्वर, हम आपके सामने इन सारी चीज़ों को रखते हैं फादर। जो चीज़ें फादर हमारे अंदर एक्सेस में है फादर, जो चीज़ें फादर जो आपको डिसऑनर करती है फादर, उन सब चीज़ों को फादर आप तोड़ दीजिए फादर। उन सब चीज़ों को होली स्पिरिट आप जला दीजिए फादर। इन समयों में फादर जब हम आपको फादर आपकी आराधना करते हैं फादर, हम जब पिता हम आपकी आराधना करते हैं, यीशु मसीह जब हम आपकी आराधना करते हैं, होली स्पिरिट जब हम आपकी आराधना करते हैं फादर, सिर्फ महिमा आपको मिले फादर। और जो भी चीजें हैं फादर जिनको फादर हमने ज्यादा महत्व दिया है फादर उस भूसी के समान हो फादर, उसको जला दीजिए फादर, ताकि फादर सिर्फ आप ऊंचे उठे रहे फादर, आपकी तुल्य कोई भी ना रहे फादर। जिस प्रकार फादर आपने दागोन को तोड़ा फादर, उस प्रकार फादर हमको तोड़िए फादर। हमारे घमंड को तोड़िए फादर, हमारे आइडल्स को तोड़िए फादर। जो चीजें फादर जो हमारे बीच में फादर जो आपसे अलग करती है फादर, उसको तोड़िए फादर, उसको जला के भस्म कर दीजिए फादर, ताकि फादर हम आपके सम्मुख खड़े रहने वाले हो सके फादर। फादर उसको जलाइए फादर, ताकि फादर हम आपके सम्मुख फादर उस अति पवित्र स्थान में खड़े रहने वाले हो सके फादर। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं।
तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। इस फादर हमें धोइए फादर, अपने लहू से धोइए फादर। फादर हमें शुद्ध कीजिए फादर, ताकि फादर हम आपके उस अति पवित्र स्थान में खड़े रहने वाले हो सके फादर। फादर आप हमारे साथ रहिए फादर, फादर हमें इस्तेमाल कीजिए फादर, हमको धोइए फादर, ताकि फादर हम आपसे इस्तेमाल हो जाए फादर, आपके राज्य में इस्तेमाल होने वाली हो सके फादर, ताकि सारी बातें मिलके सिर्फ महिमा आपको दे फादर, लोग जानने वाले हो सके फादर, हमारा देश जानने वाला हो सके फादर कि आप ही जीवते परमेश्वर है फादर, आप महान परमेश्वर है फादर। Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end.
The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see, how great is our God. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Kitna mahan, kitna यस फादर, आप एक महान परमेश्वर है फादर, आपके तुल्य कोई नहीं है फादर। आप हमारे महान परमेश्वर है फादर। सारा आदर, सारा महिमा सिर्फ आपको मिलता रहे फादर। हमारे लाइफ में फादर कोई भी आइडल्स ना रहने वाले हो सके फादर, उनको तोड़ दीजिए फादर। हम अपने आप को आपके सामने खाली करते हैं फादर। आप संभालिए फादर हमको फादर। हमारे देश को फादर आज भी आपकी जरूरत है फादर। हमारा देश फादर इस समय बहुत बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है फादर। हमारे देश को आपकी जरूरत है फादर। जैसा वचन में भी लिखा है फादर, आप ढूंढ रहे हैं फादर, यू आर लुकिंग फॉर इंटरसेसर्स फादर। जैसे एजेकियल 22:30 में लिखा है, आई लुक फॉर समवन अमंग देम हु वुड बिल्ड अप अ वॉल एंड स्टैंड बिफोर मी इन द गैप ऑन बिहाफ ऑफ देयर लैंड, सो आई वुड नॉट डिस्ट्रॉय इट बट आई फाउंड नो वन। फादर आप हमारे लिए, हमारे देश के लिए फादर ऐसा ना कहें फादर। फादर हम अपने आप को अवेलेबल कराते हैं फादर। फादर हम हमारे देश के लिए इंटरसीड करने को तैयार है फादर। फादर हमें पता है फादर खेत पक चुके हैं फादर, मजदूर थोड़े ही हैं फादर। फादर हम अपना हाथ उठा के फादर आपके सामने खड़े हैं फादर। हमें आत्मा के बोझ से भर दीजिए फादर, ताकि फादर हमारा देश नाश ना हो फादर।
हमारा देश नाश ना हो फादर, लेकिन फादर आपके नाम में फादर और बढ़ता जाने वाला हो सके फादर। मुझ पापी को तूने अपने प्रेम से बुलाया, मेरे यीशु तुझे धन्यवाद। तेरी इच्छा पूर्ण हो अपने रक्त से बहाया, मेरे यीशु राजा धन्यवाद। जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी के समान पवित्र पात्र तू बना, आत्मा के बोझ से तू मुझे भर दे, तेरी सेवा के लिए मुझे भेज, मुझे भेज, मुझे भेज, तेरी सेवा करने को मुझे भेज, मुझे भेज। मेरा देश तुझे जाने प्रभु, मुझे भेज, मुझे भेज, तेरी सेवा करने को मुझे भेज, मुझे भेज। मेरा देश मुझे जाने प्रभु। इस फादर मेरा देश तुझे जाने फादर, आपको मेरा देश जानने वाला हो सके फादर। हम इस्तेमाल कीजिए फादर, हम जिस कॉलोनीज में रहते हैं फादर आप हमको इस्तेमाल कीजिए फादर। हम जहाँ कार्य करते हैं फादर आप हमको इस्तेमाल कीजिए फादर। फादर हम अपना हाथ खड़ा करके कह रहे हैं फादर मैं यहाँ हूँ फादर, हमें इस्तेमाल कीजिए फादर, ताकि फादर हमारे लोग फादर नाश ना हो फादर। फादर मैं अपने लोगों के लिए इंटरसीड करने को तैयार हूँ फादर। हमारे लोगों को फादर आप बचा लीजिए फादर। वी आर इन अ डेस्परेट नीड ऑफ यू फादर। फादर आप हमारे लोगों के बीच में रहिए फादर। हमारे लोगों को फादर आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए फादर, हमको आप प्रोटेक्ट कीजिए फादर। सारी महामारियों से फादर आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए फादर। सारी बीमारियों से फादर आप प्रोटेक्ट कीजिए फादर। सारे साइक्लोन से फादर आप हमको प्रोटेक्ट कीजिए फादर, ताकि सारा आदर फादर सिर्फ आपको मिले फादर। फादर ये छोटी सी फादर प्रेज एंड वर्शिप हम आपके हाथों में देते हैं फादर। ये आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके फादर। ये छोटी सी विनती आपके प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर स्तुति आराधना के लिए। साथ ही डॉक्टर अभिषेक का भी धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीषित करे और परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाए। अनाउंसमेंट चर्च के इस प्रकार से है, इस साल की जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी उनके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो प्रतिज्ञा जल्द से जल्द हमारे जीवन में पूरी होए। और हम विशेष तौर से प्रार्थना करें कोरोना प्रॉब्लम के लिए, निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। जो बीमार हैं उन्हें, कोरोना से पीड़ित हैं उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। जो वॉरियर्स हैं, जो उनकी कोरोना की सेवा में जो लगे हैं, परमेश्वर उन्हें संभाले रखे, हेल्दी रखे, स्वस्थ रखें, आशीषित रखें। और जो वैक्सीन के प्रति जो लोगों में भय है वो परमेश्वर उनके मनों से उस भय को दूर करने पाए। साथ ही निरंतर हम प्रार्थना करें परमेश्वर एक बहुत बड़ी जागृति को हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में और पूरे विश्व में भेजे, ताकि परमेश्वर को लोग अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पाएं
वो जानने पाए कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और साथ ही प्रार्थना निरंतर करें। जो कलीसियाएं सताव में है, जिन्हें निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है, परमेश्वर उन्हें हियाव दे और परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ्य दे, और जो भी योजना परमेश्वर ने उनके जीवन में रखी है उन्हें पूरी होने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें। और साथ ही हम प्रार्थना करें जो हमारे चर्च में और हमारे आसपास में, हमारे वर्किंग प्लेस में जो भी बीमार हैं, निरंतर हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। परमेश्वर उन्हें अपने पवित्र हाथ से छुए और चंगाई प्रदान करें, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा राफा है। हमारा परमेश्वर अपना जीवित वचन भेजकर लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, ताकि वो चंगे हों, ठीक और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होने पाए। आमीन। और साथ ही हम निरंतर प्रार्थना करें कि जो ये लॉकडाउन लगा है, जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खत्म होने पाए और हम हमारी दैनिक रूटीन एक्टिविटी में वापस सुचारू रूप से उनको स्टार्ट करने पाए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बर्थडेज इस प्रकार से हैं। 23 तारीख यानी आज ही के दिन सचिन अग्रवाल का बर्थडे है, और आज ही के दिन हेमंत चौधरी का भी बर्थडे है। 24 तारीख को मोनिका चौधरी और सुधा येशुबो का बर्थडे है। 25 तारीख को गुगन नाथन का बर्थडे है। 26 तारीख को मिसेस सरला रत्न बाबू का बर्थडे है, और उसी रोज मर्सी जेपी ब्रदर की जो डॉटर है उसका बर्थडे है। और 27 तारीख को वेडिंग एनिवर्सरी है हनोक और रीना की। और यदि किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो हमें पास्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम अपनी प्रार्थनाओं में आपको याद रख सकें। और जिनका बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी जो इस हफ्ते में है, परमेश्वर उन्हें बहुत से आशीषित करे। हमारे पासवान की तरफ से, हमारी कलीसिया की तरफ से आपको जन्मदिन और शादी की सालगिरह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये समय होगा जो हमारी यूट्यूब के माध्यम से जो लोग पहली बार हमारी जो सभा में जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित करे और आपकी जीवन की पूरी इच्छाएं परमेश्वर उन्हें पूरा करे। और यह समय होगा कि हम अपनी अपनी भेंटें परमेश्वर को देंगे। और इस समय ऑफरिंग के लिए मैं डॉक्टर अभिषेक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे गाने में अगुवाई करे। उस समय अपनी अपनी हम भेंटें परमेश्वर को चढ़ाएंगे। ओवर टू डॉक्टर अभिषेक। Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह अवसर होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। विशेष हम प्रार्थना करेंगे आज की उठाई हुई भेंटों के लिए और आज के वचन के लिए। साथ ही प्रार्थना करेंगे जो अनाउंसमेंट जो पॉइंट रखे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। ओ सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी आप क्या ही महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपके समान और कोई परमेश्वर है नहीं प्रभु जी। ओ प्रभु जी स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपकी चौकी है प्रभु जी। ओ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति आराधना करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। आप महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई नाम नहीं है प्रभु जी जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की उठाई भेंटों के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी जिन लोगों ने बढ़ाया प्रभु जी हाथों को प्रभु जी, उनको आप आशीषित करें प्रभु जी। जिन्होंने प्रभु जी अपनी कमी घटी में से दिया प्रभु जी, उन्हें बहुतायत से प्रभु जी आशीषित करें प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी आप किसी के ऋणी नहीं है प्रभु जी। ओ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये जो भेंटें दी गई हैं प्रभु जी आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विश्वास से प्रभु जी हमारे चर्च में प्रभु जी जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी, आप प्रभु जी उन्हें छुइए, चंगाई प्रदान करिए प्रभु जी। विश्वास हम प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब उनके परिवार के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी पास्टर साहब को, वाली सिस्टर को और हैनी को प्रभु जी आप अपने पवित्र हाथ से छुइए और चंगाई प्रदान करिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी बाकी जितने भी लोग चर्च में प्रभु जी जितने भी बीमार हैं प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु जी आप छुइए प्रभु जी। ओ प्रभु जी चंगाई प्रदान करिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपकी नाम की महिमा के लिए वो खड़े होने पाए प्रभु जी। विश्वास हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी इस कोविड से जो रिकवर हुए प्रभु जी, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन्हें कंप्लीट रिकवरी दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी उन्हें पहले जैसा ज्यों का त्यों करिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विश्वास हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो वचन हमारे लिए लेकर आते हैं प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी आप अपनी पवित्र आत्मा से गाढ़ा अभिषेक करिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी उन्हें प्रभु जी उनके मुंह से प्रभु जी आपका वचन आपकी ओर से होने पाए प्रभु जी। वो वचन प्रभु जी हमारे जीवन को बदलने वाला हो सके प्रभु जी। ओ प्रभु जी वचनों के द्वारा प्रभु जी हम अपना जीवन बदलने वाले हो सके प्रभु जी। ओ प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो हमारे लिए ट्रांसलेट करते हैं प्रभु जी, वो भी प्रभु जी उन्हें भी आप प्रभु जी आशीषित करिए प्रभु जी। आपका अभिषेक उनके ऊपर होने पाए प्रभु जी, उसी आत्मा में होकर हमारे लिए अनुवाद करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी बातों में प्रभु जी आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। और अब यह अति महत्वपूर्ण समय है जब हम परमेश्वर के जीवित वचन में प्रवेश करेंगे, और मैं इनवाइट करना चाहूँगा ब्रदर रत्ना बाबू को जो हमारे लिए जीवित वचन लेके आएंगे, और साथ ही पास्टर जीन को जो हमारे लिए अनुवाद करेंगे। ओवर टू ब्रदर रत्ना बाबू। Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. और यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। We thank God for keeping us in the land of the living and giving us another blessed Sunday to worship the Lord. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें जीवितों के जमीन पर रखा और एक और रविवार दिया जब हम उसकी आराधना कर सकते हैं। As we are all going through these troubled times, God is merciful to us. और हालांकि हम ऐसे एक परेशानी के समय से, एक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया कर रखी है। During these times, the Lord is very near to us and He is keeping us under the shadow of His wings. और इस समय प्रभु हमारे बहुत करीब है और हमें अपने पंखों के तले उसने छुपा कर रखा है। King David says in Psalm 57 and verse 1, और राजा दाऊद भजन संहिता 57 के 1 में इस प्रकार से कहता है, I will hide beneath the shadow of your wings until these calamities pass by. और मैं प्रभु तेरे पंखों के तले छुपा रहूंगा जब तक ये विपत्ति की परिस्थिति टल न जाए। So God is keeping us safe even though we have gone through the sickness and the illness. God is merciful in restoring back our health and giving us
the recovery. और परमेश्वर हमारे साथ है लगातार। जरूर हम में से कई लोग कुछ परेशानी से और इस बीमारी से होकर गुजरे हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमें ज्यों का त्यों कर रहा है, उसने हमें बचा कर रखा है। So this Sunday has a special significance in the Christian church. और मसीह कलीसिया में ये रविवार जो है एक खास रविवार के रूप में जाना जाता है। It is the day of Pentecost, Pentecost Sunday. और ये जो है पेंटिकोस्ट का रविवार है। It is the 50th day from the Easter Sunday. और ईस्टर संडे से जो है 50वां दिन है। Jesus Christ came down to this earth and he was crucified on the cross of Calvary. On the third day he rose again from the death. और यीशु मसीह जो है संसार में परमेश्वर का पुत्र संसार में आया और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। And he was with his disciples for 40 days and he spoke to them about the kingdom of God. और वो अपने चेलों के साथ 40 दिन तक रहा और उनके साथ उसने परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें की। So after 40 days he ascended and he sat at the right hand side of the Father. और 40 दिन के बाद वो पिता के दाहिने ओर विराजमान हुआ। And Jesus Christ told the disciples that you should wait in Jerusalem and wait for the promise of the Holy Spirit. और उसने अपने चेलों से कहा कि तुम्हें यरूशलेम में ही बने रहना है और पवित्र आत्मा की जो प्रतिज्ञा है उसका इंतजार करना है। And all the disciples and other women who were 120 in number, they were waiting in the upper room and then waiting for the Holy Spirit to come down. और जो चेले और उनके साथ करीब 120 लोग थे, वो सब पवित्र आत्मा के अगुवाई पवित्र आत्मा के लिए बाट जो रहे थे। So Pentecost is the day which the Holy Spirit God mightily came upon the disciples. और पेंटिकोस्ट वो दिन है जब पवित्र आत्मा परमेश्वर सामर्थी तरीके से चेलों के ऊपर उतरा। Pentecost is the day when God began the process of converting the whole world to the faith in the gospel of Jesus Christ. और पेंटिकोस्ट वो दिन है जब परमेश्वर ने दुनिया के लोगों को अपनी ओर करना शुरू किया। It is the beginning of the world's missions. और संसार के जितने सुसमाचार सेवा की बातें हैं आज के दिन से शुरू हुई थी। We know that Jesus Christ came down and ministered to the people and he discipled 12 people and he left the disciples, but Jesus said that I am sending the Holy Spirit upon you all. और जैसा कि हम जानते हैं यीशु मसीह संसार में आया, उसने 12 चेलों को सुना और उनके ऊपर उसने सेवकाई की और जब वो जा रहा था तो उसने एक प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। So Pentecost is the day when God decided a way that the world would be evangelized not only by the singular ministry of Jesus Christ but also by the anointed and the empowered church. और पेंटिकोस्ट वो दिन है जब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि न सिर्फ यीशु मसीह की सेवकाई से परंतु इन चेलों और उन सब की सेवकाई से ये पूरे संसार के लोग जो है परमेश्वर को जान सकेंगे, मन फिरा सकेंगे। In John's Gospel chapter 16, Jesus Christ spoke about the promise of the advocate Holy Spirit God. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा के विषय में बात की। Dear church, we need the comfort of the Holy Spirit now more than ever. और मेरे प्रिय कलीसिया के जनों, अभी एक ऐसा समय है जब हमें पवित्र आत्मा का प्रेम और पवित्र आत्मा का ढाढ़स मिलने की जरूरत है। The church today is going through lot of persecution, lot of pain, lot of suffering, lot of sickness, and the church needs today the more abundance outpouring of the Holy Spirit for the comforting of the church. और आज जो है कलीसिया बहुत ज्यादा दुख से, बहुत ज्यादा विलाप से, बहुत ज्यादा दर्द से होकर गुजर रहा है और ये वो समय है जब पवित्र आत्मा की सेवकाई कलीसिया के ऊपर होना जरूरी है। So Jesus Christ, when we see that in the book of Old Testament, God promised
the outpouring of the Holy Spirit in the book of Joel. और जैसे कि हम जानते हैं पुराने नियम में योएल नबी की किताब में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के इस आगमन के विषय में बताया है। Joel chapter 2 and verse 18, it was prophesied that in the end days I will pour out my spirit upon all the flesh. और योएल नबी की किताब उसके दूसरे अध्याय और उसके 18वें वचन में इस प्रकार से कहा गया था कि यहोवा ने अपने लोगों के लिए पवित्र आत्मा के बारे में बताया। And your sons and daughters shall prophesy. और तेरे बेटे और बेटियां जो है नबुवत की बातें करेंगे। Your old men shall see the dreams. और तेरे जो पूर्वज है, तेरे जो पूर्वज हैं वो स्वप्न को देखेंगे। Your young men shall see the visions. और जो तेरे जवान हैं वो दर्शन को पाएंगे। So we see that this feast of Pentecost, it was promised in the Old Testament. और हम जानते हैं कि पेंतिकोस्त का ये दिन उसकी प्रतिज्ञा दी गई थी पुराने नियम के समय में। And it is one of the important festivals in the Old Testament. और ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है पुराने नियम में। In the Old Testament there are 3 important festivals. और पुराने नियम में 3 महत्वपूर्ण त्योहार माने जाते हैं। One is the feast of the Passover. और एक है फसह का त्योहार। Second, feast of the weeks. और जो सप्ताह का त्योहार। Third, feast of the tabernacles. और तंबू का त्योहार। So in the Old Testament, the feast of the weeks is also known as the feast of the Pentecost. और feast of the weeks को पेंतिकोस्त का त्योहार या पेंतिकोस्त का पर्व के नाम से भी जाना जाता है। So the feast of the Pentecost is the 50th day from the festival of the Passover. और फसह के पर्व के 50वें दिन जो है ये पेंतिकोस्त का पर्व मनाया जाता है। So this feast of the weeks symbolizes the gathering of the wheat harvest. और ये जो वीक्स का जो फीस्ट ऑफ द वीक्स है वो जो कटनी है उसको इकट्ठा करने के विषय में बताई जाती है। So the feast of this weeks, which is symbolizing the harvest, in Leviticus chapter 23 and verse 17 we see। और लेवी व्यवस्था के 23वें अध्याय के which verse 17 और उसके 17वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है that the 2 loaves of bread are brought into the presence of God as a wave offering. Could you please repeat the reference, brother? Leviticus chapter 23 and verse 17. और लेवी व्यवस्था के 23वें अध्याय के 17वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना, वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। So it is the feast of the Pentecost, or it is symbolizing the gathering of the harvest. और ये पेंतिकोस्त का पर्व है और ये जो है संकेतिक है कि जब सारे कटनी को इकट्ठा किया जा रहा है। So it also symbolizes that on the day of Pentecost, when the church was gathered and the church was in prayer and waiting, God has poured the Holy Spirit for the great harvest of the souls. और ये इस बात का भी संकेत है कि जब 120 लोग जो है ऊपरी कोठी में इंतजार कर रहे थे, बाट जो रहे थे, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनके ऊपर उड़ेला और जो है ये महान कटनी का संकेत है। And also there is another meaning of feast of the weeks or Pentecost in the Old Testament. और एक और अर्थ है जो फीस्ट ऑफ द वीक्स है या पेंटिकोस्ट का एक और अर्थ है पुराने नियम में। We know that the Passover was celebrated by the people of Israel in Egypt. और हम जानते हैं कि फसह का पर्व जो है मिस्र देश में इजराइलियों ने मनाया था। And God delivered them from the slavery of Egypt, and they were coming and they crossed the Red Sea. They were on their journey. और हम जानते हैं कि लाल समुद्र को पार करते हुए और जब परमेश्वर ने उनको मिस्र की बंधुआई से छुटकारा दिया और वो अपनी यात्रा में चल रहे थे। And they came to the Mount Sinai. और वहां पर वो माउंट सिनाई पर जब आते हैं
it is almost like 50 days from the Passover, they came to the Mount Sinai. और फसह के पर्व के करीब 50 दिन पश्चात वो सिनाई पर्वत पर आते हैं। And on Mount Sinai, God called Moses to him and God gave him the law. और उस सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसे जो है लॉ दिया। And the Shekinah glory came upon Mount Sinai. और शेकीना जो महिमा है उस पर्वत पर, माउंट सिनाई के पर्वत पर आई। And in the same manner, on the day of Pentecost, 50th day from the Easter Sunday, when the Holy Spirit came mightily upon the disciples, it is the beginning of the great harvest of souls, salvation of the millions and millions of people for the Christ Jesus. और उसी प्रकार से जो 50वें दिन में पेंटेकोस्ट का पर्व मनाया जाता है, उस समय जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन पर आया और उसके द्वारा एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां पर लाखों लोगों को सुसमाचार सुनाकर उन्हें उद्धार का समाचार दिया जा रहा है। We know that the work of the Holy Spirit was there in the Old Testament also. और हम जानते हैं पुराने नियम के समय में भी पवित्र आत्मा का कार्य लगातार चल रहा था। The Holy Spirit, God was at work in creation of, in sustaining the creation of God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है सृजन के समय में और उसको बचा के रखने के लिए उसका कार्य लगातार चल रहा था। In Genesis chapter 2 and verse 7, we know that like the breath of life, when God created Adam, he breathed the breath of life and man became the living soul. और हम जानते हैं तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। So the work of the Spirit of God started from the creation itself. और पवित्र आत्मा परमेश्वर का कार्य जो है सृजन से ही प्रारंभ है। And also in the Old Testament, we see that the Spirit of God, the Holy Spirit of God, spoke God's words at different times to different people. और हम ये भी जानते हैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा पुराने नियम के समय में अलग-अलग लोगों से उसकी बात को अलग-अलग समय में कह रहा था। The Spirit of God communicated the words of God to the people and the nations. और पवित्र आत्मा ने लोगों को और देशों को परमेश्वर की बातों को कहा। And in the Old Testament, we see that the Holy Spirit of God promoted the holiness of God among the people of God. और पवित्र आत्मा का एक और कार्य था कि परमेश्वर की पवित्रता परमेश्वर के जनों को वो दे रहा था। And God told to the people of Israel that you will be a holy nation unto me. और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को कहा कि इजराइल के लोगों को कहा कि तुम जो है मेरे लिए पवित्र जन बनोगे। And also in the Old Testament, we see that the Holy Spirit of God empowered the people at different times. और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा अलग-अलग समयों में परमेश्वर का पवित्र आत्मा है अलग-अलग लोगों को सामर्थ्य दिया। It empowered the judges, it empowered the prophets, it empowered the princes to do special tasks at different times. और उसने न्यायियों को और उसने नबियों को और उसने राजाओं को सामर्थ्य दिया कि वो अलग-अलग कार्यों को कर सके। And the Holy Spirit God was mightily working in the Old Testament for these special tasks. और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक सामर्थी तरीके से एक कार्य कर रहा था। And we know the famous example in the book of Ezekiel chapter 37 and verse 9, how the Holy Spirit brought life in a dead situation. और यह एजेकिएल नबी की किताब के 37वें अध्याय के 9वें वचन में हम जानते हैं कि मनुष्य के सनातन सांस से भविष्यवाणी किया और जो मरी हुई जो हड्डियां थी उसमें जान फूंक दी। The Holy Spirit gave life in the dead situations of the people. और जो लोगों के जो मृत जैसी परिस्थितियों में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जीवन दिया। So that is how we see that the Holy Spirit of God is always at work in the Old Testament in the lives of the people, bringing them to God.
और ऐसा हम जानते हैं कि पुराने नियम के समय में ही से ही पवित्र आत्मा परमेश्वर का कार्य लगातार लोगों के जीवन में वो जीवन दे रहा है। We know that even during at the time of Jesus' birth, the Holy Spirit empowered, Holy Spirit filled some people for God's work. और हम जानते हैं यीशु मसीह के जन्म के समय भी पवित्र आत्मा ने कुछ लोगों को भविष्यवाणी देने के लिए उन्हें सामर्थ्य दी। Zechariah was filled with the Holy Spirit and he prophesied. और जकरिया नबी जो है पवित्र आत्मा से भर गया और उसने नबूवत की। Elizabeth was filled with the Holy Spirit and she praised and worshipped God. और एलिशबा भी पवित्र आत्मा से भर गई और उसने परमेश्वर की स्तुति और आराधना की। The Holy Spirit of God came mightily upon Mary, empowered her, and she could deliver Jesus Christ to this world. और पवित्र आत्मा परमेश्वर मरियम के ऊपर उतरा और उसके द्वारा यीशु मसीह का आगमन इस संसार में होता है। John the Baptist was filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. और अपने माता के गर्भ से ही यूहन्ना बपतिस्मा जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। Even Simeon and Anna, they were all filled with the Holy Spirit. और सिमियोन और हन्ना भी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। So even at the birth of the Jesus Christ, God has filled these people with the Holy Spirit for great purposes. और यीशु मसीह के जन्म के समय भी इन लोगों को परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया ताकि वो महान कार्यों को कर सके। We know that even in the life of our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit was mightily at work. और हम जानते हैं हमारे प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी पवित्र आत्मा का महान कार्य लगातार चल रहा था। Jesus Christ's entry into this world was possible because of the mighty working of the power of the Holy Spirit. और यीशु मसीह का इस संसार में आगमन भी पवित्र आत्मा के महान और सामर्थी कार्य के द्वारा हो सका। We know in Luke's Gospel chapter 3 and verse 22 that Holy Spirit descended upon him when he was baptized by John the Baptist. और हम जानते हैं लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 22वें वचन में पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। And in Luke's Gospel chapter 4 and verse 1 we see that Jesus was filled with the Holy Spirit. और लूका के सुसमाचार के 4 अध्याय के पहले वचन में लिखा है फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। And in the same verse it is mentioned that he was led by the Holy Spirit into the wilderness. और उसी वचन में आगे लिखा है और आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा। And again in Luke's Gospel chapter 4 and verse 14 it is mentioned that he returned from wilderness with the power of the Holy Spirit. और इसी अध्याय लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 14वें वचन में इस प्रकार से लिखा है फिर यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। When we see these two verses that he was filled with the Holy Spirit and he was also led by the Holy Spirit and he was also full of the power of the Holy Spirit. हम इन दोनों वचनों को जब देखते हैं तो वो हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ था और पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल रहा था और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था वो। And Jesus Christ could overcome the temptation of Satan by the power of the Holy Spirit. और शैतान के प्रलोभन को वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा हरा पाया। And his ministry was entirely upon the mighty power of the Holy Spirit. और उसकी सेवकाई जो है पूरी की पूरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आगे बढ़ रही थी। And we see that Jesus Christ also promised to his disciples in John's Gospel chapter 14 verses 16 and 17 he has promised that the Comforter, the Advocate, the Holy Spirit I'm going to send. Holy Spirit will be with you and he will be in you. और उसने अपने चेलों को कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा पर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा। And when Jesus Christ finished his ministry upon the earth, he was crucified and he was buried. On the third day he rose again with the mighty power of the Holy Spirit. और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उसकी सेवकाई पूरी हुई जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया और वो जब उसको दफनाया गया और वो तीसरे दिन जी उठा वो भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही
संभव हो सका। And we see in John's Gospel chapter 20 and verse 22 that when he met the disciples in the room, he breathed the Holy Spirit and he told them, you receive the Holy Spirit. और हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 22वें वचन में हम पाते हैं कि उसने उन पर पवित्र आत्मा पर को फूका और उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। So we see that Jesus Christ, the day of his birth till his ascension into the Father's side, Father's throne, his ministry is enveloped by the powerful working of the Holy Spirit. और हम इन सारी बातों से हम ये समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का इस संसार में आगमन से लेकर उसके पुनरुत्थान के समय तक पवित्र आत्मा का कार्य, एक महान कार्य उसके जीवन में सामर्थ्य के साथ हो रहा है। Our Lord also told one more promise in Luke's Gospel chapter 11 and verse 13 that if you being evil want to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask of him. और लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 13वें वचन में उसने इस प्रकार से कहा, यीशु मसीह ने, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। So without measure, abundant outpouring of the Holy Spirit is promised to the church. और कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा का महान रूप से उड़ेला जाना जो है प्रतिज्ञा है। So that outpouring of the Holy Spirit happened on the day of Pentecost. और वो पवित्र आत्मा का उड़ेला जाना पेंतिकोस्त के दिन में हुआ। It was for the empowering of the church to take the missions of the Lord Jesus Christ and to be a mighty witnesses for the Lord. और ये पवित्र आत्मा का उड़ेला जाना कलीसिया को सामर्थ्य देना ताकि यीशु मसीह के सुसमाचार को संसार के कोने-कोने में वो फैला सके। So we also see that the Holy Spirit is working very, very closely in a believer's life. और हम जानते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा जो है बहुत नजदीकी से कार्य कर रहा है। And we know that in the work of salvation, it is the Holy Spirit doing. और हम जानते हैं कि उद्धार के कार्य में परमेश्वर की पवित्र आत्मा का ही कार्य है। Holy Spirit is convicting a person to confess Jesus Christ, convicting of the sins that he or she committed, so that he is repented and come to Jesus Christ. और ये पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति के जीवन में उसको कायल करता है, उसको अपने पापी होने का एहसास दिलाता है और उसको ये प्रेरित करता है कि वो मन फिराए और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे। Secondly, Holy Spirit is working in the life of the believer for the sanctification. और पवित्रीकरण के लिए पवित्र आत्मा जो है जो एक विश्वासी के जीवन में लगातार कार्य कर रहा है। Holy Spirit is giving all the necessary word and the encouragement and the support that the believer should grow in the sanctification. और पवित्रीकरण में जो है एक विश्वासी को किस तरह से पवित्र रहना है उसके लिए जो बातें हैं वो सारी जो है पवित्र आत्मा वचन के द्वारा एक विश्वासी के जीवन में बात करता है। Thirdly, Holy Spirit also is enabling the believer towards the service of God. और ये पवित्र आत्मा ही है जो एक विश्वासी को परमेश्वर की सेवकाई के लिए प्रेरित करता है। So in all these things, salvation, sanctification and the service, the Holy Spirit is working in the life of a believer. और एक विश्वासी के जीवन में चाहे वो उद्धार हो, चाहे वो पवित्रीकरण हो, चाहे वो सेवा हो, वो पवित्र आत्मा का कार्य ही है। And we also see that fourthly, that Holy Spirit is seeking the return of Lord Jesus Christ, so that the church that is ready, the believers that is ready, is taken with the Lord Jesus Christ in the rapture. और जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है बाट जो रहा है कि जब कब यीशु मसीह का आगमन होगा उसके लिए भी। So it is seeking the return of the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के दोबारा आगमन की वो प्रतीक्षा कर रहा है।
We see it in Revelation chapter 22 and verse 17. और प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय के 17वें वचन में हम ऐसा देखते हैं, The Spirit and the bride are united here. और वहां पर आत्मा और दुल्हन जो है एक है। So the Spirit and the bride are united, and they are giving an invitation to those who want the living water. Let them come. Those who are thirsty, let them come and drink of the water and be satisfied. और वहां पे कह रहा है, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। So in these last days, the Spirit is preparing the church, that is the bride, for the second coming of our Lord Jesus Christ. और इन अंतिम क्षणों में, इन अंतिम दिनों में जो है, पवित्र आत्मा दुल्हन को तैयार कर रहा है कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए बिल्कुल तैयार रहे। So we see that the Holy Spirit of God is having such an important role in the life of a believer. और हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, एक विश्वासी के जीवन में कितना महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। So we come to the Acts chapter 2 and we see that how the mighty outpouring of the Holy Spirit happened upon the disciples there. और हम प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में आते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि चेलों के ऊपर किस प्रकार से पवित्र आत्मा उड़ेला गया और कैसे सामर्थ्य रूप से उसने कार्य किया। And we see it in Luke's Gospel in Acts chapter 2 and verse 4. और हम प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय के 4 वचन में ऐसा देखते हैं, And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। The Spirit gave them utterance. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। At the time in Acts chapter 2 and verse 14, और उसी समय में प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 14वें वचन में, Peter standing up with the 11 and lifted up his voice and started the Pentecost sermon. और वहां पर पतरस ने ऊंचे शब्द में खड़े होकर ऊंचे शब्द में पेंतिकोस्त का प्रचार शुरू किया। It was the most powerful sermon by Peter. और ये जो है पतरस के द्वारा सबसे ज्यादा सामर्थी प्रचार था। We know that how Peter denied Jesus Christ 3 times when Christ was crucified. और हम जानते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, किस प्रकार से पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को नकारा था। But he was restored back by the love of our Lord Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के प्रेम ने उसको ज्यों का त्यों कर दिया था। But Holy Spirit God that time enabled Peter to stand up and to speak the most important Pentecost sermon. और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पतरस को सामर्थ्य दी कि वो खड़े होकर ऊंचे शब्द में सबसे सामर्थ्य और सबसे महत्वपूर्ण अपने जीवन का प्रचार दे सके। Every word he spoke, it was used mightily by God. और हर एक शब्द जो उसके मुंह से निकला, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया। And people, their hearts were pierced, and they repented of their sins and accepted the authority of Jesus Christ. और जब उसका प्रचार सुना तो लोगों के हृदय जो है भेद छेदे गए और उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। So we see like in the first church how God has enabled some people and used some people for the extension of His kingdom. और हम देखते हैं कि पहली शताब्दी में किस प्रकार से परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने कुछ लोगों को चुना और कुछ लोगों को इस्तेमाल किया। So we know that God used Peter mightily on the day of Pentecost. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पतरस को एक महान रीति से इस्तेमाल किया पेंतिकोस्त के दिन में। And people repented of their sins. और लोग जो है उन्होंने अपने पाप से पश्चाताप किया। So we see first the power of witnessing. और पहला हम जो देखते हैं कि गवाही देने के सामर्थ को हम वहां पर पाते हैं। Power of witnessing by the church, by the believer.
और कलीसिया के द्वारा और एक विश्वासी के द्वारा किस प्रकार से गवाही दी जाती है और उसके सामर्थ्य को हम देखते हैं। So dear church, from that day onwards, all these 2020 years, this powerful witnessing is going on. It is spreading like a wildfire to all the nations of this world. और प्रिय कलीसिया, उस पेंतेकोस्त के दिन से और 2020 साल तक लगातार से यही जो बात है वो लगातार फैल रही है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा दुनिया के कोने कोने में फैल रही है। Jesus Christ told that you shall be witnesses unto me when the Holy Spirit come upon you. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे लिए गवाह बनोगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। So during these end times, when we are seeing the last times of this before the coming of the Lord, we have to also carry on this work of witnessing. और अब जब हम अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं, तो जिस प्रकार से लोगों ने, विश्वासियों ने पुराने समय में किया, उसी प्रकार से हमें भी यीशु मसीह की गवाही लगातार देनी है। We know that there is a lot of persecution that is happening around us. और हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा सताव हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। But in spite of all the persecution, the early church, the apostles, the disciples, they did not stop witnessing for the Lord. और इन सब सताव के बावजूद जो पहली शताब्दी की कलीसिया है, जो चेले थे, उन्होंने यीशु मसीह की गवाही देने से अपने आप को नहीं रोका। So during these last days, to whomsoever God wants us to share the word of God, to be His witness, we have to witness to the saving salvation of our Lord Jesus Christ. और अब इन अंतिम दिनों में परमेश्वर जिसके लिए भी हमें इस्तेमाल करना चाहता है कि उसका वचन दे, उसका सुसमाचार दे, उसके लिए हमें तैयार और तत्पर रहना है। Secondly, we see, और दूसरी बात हम देखते हैं, there's a power of healing in the by the Holy Spirit. और हम देखते हैं चंगाई के सामर्थ को, पवित्र आत्मा के सामर्थ को चंगाई में हम पाते हैं। We see that Peter and John, they have healed that lame person at the temple called Beautiful. और सुंदर नाम के उस मंदिर में किस प्रकार से पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े मनुष्य को चंगाई दी, वो हम देखते हैं। They have lifted him, they have raised him up in the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम पर उन्होंने उसको खड़ा करवाया। And they were so bold, they would able to resist everyone who asked them the questions. और वो इतने हियाव से भरे हुए थे कि जो भी उनसे सवाल पूछता था उसके जवाब में वो उत्तर दे सकते थे। In Acts chapter 4 and verse 13, we see that people have seen the boldness of Peter and John, and they realized that they were with Jesus Christ. और प्रेरितों के काम 4:13 में हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना का लोगों ने साहस देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, और अचंभा किया, पर वो पहचाना कि वो यीशु के साथ थे। So, dear church, the spirit that we have received is not the spirit of timidness, but the spirit of power and the spirit of strength and sound mind. और जो हमें पवित्र आत्मा मिली है, जो सामर्थ्य मिला है, वो जो है हमें डर की आत्मा नहीं, लेकिन हियाव की आत्मा है, सामर्थ्य की आत्मा है। So we need that the Holy Spirit is work all these centuries, and it is healing so many people, the millions of people, and bringing to the Lord Jesus Christ. और इन शताब्दियों में हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा ने किस सामर्थ्य रीति से चंगाई दी है और लाखों लाखों लोगों को यीशु मसीह की ओर वो लेकर आया है। Dear church, this time the church needs healing, the church needs restoration as we are going to this corona crisis in our churches. और मेरे प्रियो, जब हम इस कोविड के समय से होकर गुजर रहे हैं, तो कलीसिया को चंगाई की जरूरत है, लोगों को चंगाई की जरूरत है। So the Holy Spirit of God will bring that kind of restoration, that kind of healing in our families, in our lives on the day of Pentecost. और पेंतिकोस्त के दिन में इस प्रकार की चंगाई हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में पवित्र आत्मा लेकर आएगा। And thirdly, we see,
और तीसरी बात हम पाते हैं the power of holiness. और जो पवित्रता का सामर्थ, We see it in Acts chapter 5 in the example of Ananias and Sapphira. और प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय में हम अनन्या और सफीरा के जीवनों के द्वारा हम इसको देख पाते हैं। And we know that they have tempted the Holy Spirit of God. They lied to the Spirit of God. और हम जानते हैं कि उन्होंने जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा से झूठ बोला। And they united together to tempt the Holy Spirit of God. और उन्होंने वो एकता में आ गए कि पवित्र आत्मा से वो झूठ बोले और उसको प्रलोभित करें। And immediately we know that the judgment came upon them and they died at that time. और हम जानते हैं कि उसी समय उनके ऊपर न्याय उतरा और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। So we know in this incident that the Holy Spirit he wants that we should be wholly separated unto God and we should be completely separated unto God. और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा चाहता है कि हम जो है पवित्र हो और परमेश्वर के लिए बिल्कुल अलग किए गए हुए जन हो। So during these current difficult times, we have to draw near to God and we have to be perfecting our holiness in the fear of God. और इस कठिन समय में, इस विपरीत समय में हमें अपने आप को पवित्रता में सिद्ध करना है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। We have to examine in our lives, is there any shortfall in my holiness, in my holy life? Is there anything that is not perfect in our life? और हमें अपने आप को जांच कर देखना है कि क्या मेरे अंदर पवित्रता में कोई कमी है, क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर मैं पवित्र नहीं हूं। So fourthly we see that in Acts chapter 6 and 7, Acts chapter 6 and 7, about the life of Stephen, the first martyr. और जो पहला शहीद हुआ वो स्टीफनुस, उसके जीवन के द्वारा हम प्रेरितों के काम 6 और 7वें अध्याय में पाते हैं। Stephen was full of the Holy Spirit. और स्टीफनुस जो है पवित्र आत्मा से भर गया था। In Acts chapter 6 and verse 10, people were not able to resist the wisdom and the spirit by which Stephen spoke. और प्रेरितों के काम 6 के 10 पे हम पाते हैं कि स्टीफनुस के ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बात कर रहा था, लोग सामना ना कर सके। And he defended gospel and he proclaimed the gospel of Jesus Christ with all the power and the strength of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के हियाव के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार को उसने बहुत साफ रीति से लोगों को बताया। But I see that there is wonderful example how Holy Spirit God enabled him and he could able to forgive the people who were stoning him to death. और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा ने किस प्रकार से उसे सामर्थ्य दी कि लोगों को वो माफ कर सका। We can see the power of forgiveness in the life of Stephen, dear church. और मेरी प्रिय कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माफी करने की जो सामर्थ है वो पवित्र आत्मा द्वारा किस प्रकार से स्टीफनुस को दिया गया वो हम पाते हैं। We see it in Acts chapter 7 and verse 60. और प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के 60वें वचन में हम इसको देखते हैं। Stephen, while before dying by stoning, he says, Lord, don't charge them with this sin. और स्टीफनुस को जब वो पथराव कर रहे थे और वो यह कहकर प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वो सो गया। We are surprised how Stephen got this power of forgiveness. और हम अचंभित हो जाते हैं कि किस प्रकार से स्टीफनुस को ये क्षमा करने की आत्मा प्राप्त हुई। Only because of it is the work of the Holy Spirit. और ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का कार्य है मेरे प्रियो। So this type of prayer is prayed only by Jesus Christ, and then secondly we see Stephen.
और हम देखते हैं कि ऐसी जो प्रार्थना है पहली बार यीशु मसीह ने कही है और दूसरी बार हम देखते हैं स्तिफनुस के जीवन में। So during these end times, as we are preparing for the coming of the Lord Jesus Christ, preparing for the rapture, the Holy Spirit of God enables us to have this power of forgiveness. और जो पवित्र आत्मा जो है हमें क्षमा करने का सामर्थ्य देगा जब हम इन अंतिम दिनों में हैं। So we can forgive anyone, we can forgive everyone because of the mighty power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के महान सामर्थ्य के द्वारा हम सबको, हम किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। Stephen was used very, very mightily by God. और स्तिफनुस को जो है परमेश्वर ने महानतम तरीके में इस्तेमाल किया। Holy Spirit God mightily used him. और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उसको महान तरीके से स्तिफनुस को यूज किया। That is how we see that God, Holy Spirit God, they have manifested its power in different people in the book of Acts. और प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रकटीकरण अलग-अलग जनों के द्वारा जीवनों में कैसा हुआ वो हम पाते हैं। When we come to Acts chapter 8, we read about the ministry of Philip. और जब हम प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय में आते हैं तो फिलिपुस के जीवन को हम पाते हैं। The Philip was ministering in Samaria and he preached Christ to Samaria, and so many people of Samaria they were converted. और फिलिपुस जो है समरिया नगर में जाकर मसीह का प्रचार करने लगा और फिलिपुस ने जब फिलिपुस की बातों को सुनकर लोगों ने एक-एक कर मन लगाया। So the world missions, the witnessing started from Jerusalem, it spread to Judea, it spread to Samaria, and it is spreading like a wildfire. और परमेश्वर के सुसमाचार की बात जो है यरूशलेम से शुरू होकर यहूदा और उसके बाद समरिया और पूरे संसार भर में आग जैसे फैल रही है। But I want to see one special quality, one special thing that happened in the life of Philip. लेकिन एक खास बात जो फिलिपुस के जीवन में हुई उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। That is the power of personal evangelism. और वो है व्यक्तिगत सुसमाचार सेवा के बारे में। Through the guidance of the Holy Spirit, Philip was led into the forest, into the wilderness to share the gospel to that Ethiopian eunuch. और वो इथियोपियन मंत्री को किस प्रकार से फिलिपुस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अगुवाई द्वारा सुसमाचार को बांटा वो हम इस अध्याय में पाते हैं। We see that the power of obedience coming in the life of Philip to take the word of the Holy Spirit and go according to the leading of the Holy Spirit. और हम यहाँ पर पाते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा फिलिपुस ने अपनी सेवकाई को किया। So Philip not only ministered to the multitudes, but he also ministered to one single person. न सिर्फ फिलिपुस ने भीड़ को सेवकाई दी परंतु उसने एक व्यक्ति विशेष को भी उसने अपनी सेवकाई दी। So the Spirit met these two people on the way and he explained the scriptures that Ethiopian was reading, and he was miraculously converted and he was baptized. He went on his way. और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा फिलिपुस ने उस वचन को जो वो खोजा पढ़ रहा था उसको देखा और उसको समझाया और वो बपतिस्मा वहीं पर लेकर फिलिपुस अपने मार्ग पर चला गया और खोजा जो है अपने मार्ग पर चला गया। So after that ministry of personal evangelism is over, the Spirit caught him and took him to some other place. और जो व्यक्तिगत सुसमाचार बांटने की सेवकाई जब वहां पर पूर्ण हुई तो पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को किसी और स्थान पर सेवकाई के लिए भेजा। Dear church, during this COVID pandemic times, we also need to have the ministry of Philip in our lives. और मेरे प्रियो इस कोविड पैंडेमिक महामारी के दौरान जो फिलिपुस की सेवकाई है वो हमारी सेवकाई हुई वैसी ही हमारी सेवकाई भी होनी चाहिए। We have to pray to the Holy Spirit of God that we may do personal evangelism to one of our neighbor, one of our friend, because we don't know when people will leave the earth
when they will die, so that they will not have the opportunity to listen to the gospel of Jesus Christ. और इस महामारी के दौरान जरूरी है कि हम अपने एक पड़ोसी को, अपने एक मित्र को परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन किस वक्त चला जाएगा। So it is so wonderful how the Spirit of God, Holy Spirit of God, used Philip to minister to one person through personal evangelism, and he is saved. And I believe that he went to his country, Ethiopian country. He became the mighty witness of Jesus Christ. और ये इतनी महान बात है कि किस प्रकार से फिलिपुस को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक व्यक्ति को सुसमाचार देने के लिए भेजा, और किस प्रकार से हो सकता है वो जो इथियोपियन मंत्री था वहां पर जाकर वो यीशु मसीह के लिए अपने देश में एक गवाह बन गया। And as we go ahead in the book of Acts, from Romans chapter 8 to from Acts chapter 8 to chapter 9, we read about the mighty conversion of Apostle Paul through Holy Spirit. और जैसे हम प्रेरितों के काम में आगे बढ़ते हैं तो हम 8वें अध्याय में हम पाते हैं किस प्रकार से शाऊल ने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसके अंदर परिवर्तन आया। Saul had a mighty encounter and he became Paul and he was filled with the Holy Spirit. और शाऊल का जो है एक सामना होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, और वो पवित्र आत्मा से भर जाता है और वो शाऊल से पौल बनता है। And God used a humble minister like Ananias again to go to Saul and to pray for him, so that he will be filled with the Holy Spirit and he will also receive the physical healing. और अनन्यास एक जो सेवक था, किस प्रकार से उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि वो शाऊल के पास गया, उसके ऊपर प्रार्थना की और वो पवित्र आत्मा से भर गया और उसे चंगाई भी प्राप्त हुई। And we know that the ministry of Apostle Paul is so filled with the mighty anointing of the Holy Spirit. और हम जानते हैं कि जो प्रेरित पौलुस है उसका जीवन जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा उसकी सेवकाई भरी हुई है। He is one person who has completely understood the mighty anointing and the work of the Holy Spirit in the person's life and also in the church. और वो एक व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से समझ चुका था कि पवित्र आत्मा की सेवकाई एक व्यक्ति के जीवन में और कलीसिया के जीवन में क्या है। We read it in the book of Romans, in the book of Ephesians, in the book of Galatians, how to walk in the Holy Spirit, how to be led by the Holy Spirit, how to be filled by the Holy Spirit, how to do the things by the power of the Holy Spirit. और हम गलातियों की किताब, रोमियों की किताब, इफिसियों की किताब में हम पाते हैं किस प्रकार से पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जो कार्य करना है उसके विषय में हम पाते हैं। And we also see one more example in Acts chapter 16. और एक और हम उदाहरण पाते हैं प्रेरितों के काम के 16वें अध्याय में। And when Paul is on the missionary journey, the Holy Spirit of God forbidden Paul to speak gospel in Asia. और हम देखते हैं कि जब वो अपने सुसमाचार की सेवा में दूसरी यात्रा में, जब वो अपनी यात्रा में है तो वहां पे पवित्र आत्मा उसको मना करता है कि यहाँ पे उसे सुसमाचार नहीं देना है। But there was a Macedonian call to Paul that you come and help us. और मकदूनिया से एक बुलाहट आई, एक विनती आई कि वो आए और उनकी सहायता करें। So the Holy Spirit God was, crossing from one continent to another continent, from Asia to Europe. Holy Spirit God is using Paul to take gospel of Jesus Christ to the continent of Europe, to the city of Philippi. और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में किस प्रकार से पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है कि पौलुस को कि वो सुसमाचार लेकर जाए, यूरोप में लेकर जाए। So it is the work of the Holy Spirit, that the work of the Holy Spirit God opened the doors of Europe for the ministry of Apostle Paul. और पौलुस की सेवकाई के लिए जो द्वार खुला वो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा यूरोप में उसकी सेवकाई के लिए द्वार खुला। So dear church, we know that it is the Holy Spirit of God who opens the door. It is the Holy Spirit of God who closes the doors. और प्रिय कलीसिया, हम जानते हैं कि ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा है
जो दरवाजे को बंद भी करती है और दरवाजे को खोलती भी है। And we also see one more great example in Acts chapter 10, how Holy Spirit came upon the Gentiles family. और हम एक और उदाहरण पाते हैं प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में कि जब पवित्र आत्मा जो है एक अन्य जाति परिवार के ऊपर उतरा। Cornelius family is the first family of the Gentile to receive the Holy Spirit. और कुरनेलियस का परिवार है वो पहला परिवार जिसे पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। Cornelius was a very, very devout person, very, very prayerful person. He was fasting and he was praying, and the angel of God spoke to him. और कुरनेलियस जो है वो हमेशा प्रार्थना में रहता था, वो भक्त था, और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो एक स्वर्गदूत ने उसको स्पष्ट रूप से दिखा और उसने उससे कुछ कहा। And God also spoke to Peter that he should go and then he should share the gospel to the family and the members of Cornelius. और परमेश्वर ने पतरस से भी बोला कि वो जाए और कुरनेलियस के परिवार के साथ सुसमाचार को बांटे। We see it in Acts chapter 10 and verse 44 when Peter was preaching, the Holy Spirit fell upon them mightily and they started speaking in tongues. और हम इस बात को पाते हैं प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय के 44वें आयत में पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। So we know, dear church, that the day of Pentecost is a very, very significant day in the history of the church. और कलीसिया के इतिहास में पेंटेकोस्ट का दिन जो है एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है मेरे प्रियो। The world's missions started from the day of Pentecost. और संसार भर में सुसमाचार की सेवा जो है पेंटेकोस्ट के दिन से प्रारंभ होती है। We have seen that in the Old Testament, the Leviticus chapter 23, that the 2 loaves of barley harvest they were offered as a wave offering. और हम लेवी व्यवस्था के which reference brother? Chapter 23 और लेवी व्यवस्था के 23वें अध्याय में and verse 17 और 17वें वचन में हम पाते हैं कि किस प्रकार से अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। I was thinking, what is this 2 loaves of bread? और मैं ऐसा सोच रहा था कि ये 2 रोटियां आखिर है क्या? What is this? Is one roti is one bread is from one harvest and the second is another harvest. और एक कटनी में से एक रोटी है और दूसरी कटनी में से दूसरी रोटी है। The full meaning of this we know in the book of Acts. और इसका पूर्ण अर्थ जो है हम प्रेरितों के काम में हमें समझ में आता है। So one loaf we can see it represents the Jews, second loaf represents the Gentiles. और एक रोटी जो है यहूदियों के लिए प्रतीक है और दूसरी रोटी जो है अन्य जातियों का प्रतीक है। So we know from Acts chapter 2 onwards to 9 up to 9, the Jews and the Samaritans are covered. The Holy Spirit came and filled them. But we see that in Acts chapter 10, when the Cornelius family they were filled with the Holy Spirit, the Jews and the Gentiles became one in Jesus Christ. और हम प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय से प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय से पाते हैं इस प्रकार से यहूदियों और सामरियों के बीच में पवित्र आत्मा का कार्य हुआ। लेकिन 10वें अध्याय में हम जो कुरनेलियस के परिवार को पवित्र आत्मा उतरता है, तब हम पाते हैं यीशु मसीह में अन्य जाति और यहूदी एक हो गए। So dear church, it is so marvelous that we have become one in Jesus Christ. There is no difference at all. और मेरे प्रिय कलीसिया, ये कितनी अद्भुत बात है कि हम यहूदियों के साथ एक हो गए हैं और हम में कोई भी अंतर नहीं है। So during these last days, we should have this 7-fold powerful manifestation of the Holy Spirit in our lives. और इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा का ये सामर्थ का प्रगटीकरण हमारे जीवन में अद्भुत रीति से होना है। Number 1, the power of witnessing
as we see in the life of Peter. और पहली बात, जिस प्रकार से पतरस के जीवन में हमने गवाही देखी, उस प्रकार से हमें गवाही देनी है। Secondly, the power of healing, as we see in the life through the lives of Peter and John. और जिस प्रकार से पतरस और यूहन्ना के जीवन के द्वारा हम चंगाई को देखते हैं, वैसी चंगाई हमारे द्वारा होनी चाहिए। Thirdly, we have to have that power of holiness, that we are separated and sanctified and kept only for the work of Lord Jesus Christ, as we learn from the incident of Ananias and Sapphira. और अन्नियास और सफीरा के जीवन में जैसा हम सीख पाते हैं कि हमें जो है अलग किया गया है और हम जो है पवित्र जन हैं, और वो जो पवित्रता है हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। Fourthly, we should have the power of forgiveness to forgive anyone during this time, so that they may be reconciled to God, come near to God, and we have the right standing with God. और जो चौथी बात है कि हमारे जीवन में क्षमा की आत्मा होनी जरूरी है, ताकि हम दूसरों को और सबको क्षमा कर सके और उसके द्वारा वो यीशु मसीह के पास आ सके। Stephen could only do that because of the power of the Holy Spirit, and he had that full forgiveness, and he cried the prayer of forgiveness before his death. और स्तिफनुस को ये सामर्थ्य मिला पवित्र आत्मा के द्वारा, और इसीलिए उसको पथराव करने वालों के ऊपर भी उसने क्षमा बोली। And fifthly, we should have the power of personal evangelism through the guidance of the Holy Spirit during this time to share the love of Jesus Christ to others. और पांचवी बात, हमारे साथ व्यक्तिगत रूप में सुसमाचार बांटने का सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमें दे, इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है। May the Holy Spirit God use us as the Holy Spirit God used Philip in a personal way, but yet in a very, very mighty way. और जिस प्रकार से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने फिलिपुस का इस्तेमाल किया एक सामर्थी तरीके से, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भी इस्तेमाल करें। Sixthly, we see the power of great conversion in the life of Apostle Paul. और छठी बात जो हम पाते हैं, किस प्रकार से पौलुस के जीवन में एक महान परिवर्तन आया, वो हम पाते हैं। We know that people like Saul, so many people, so many terrible people were transformed by the power of the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा सौल जैसे ऐसे खतरनाक लोग जो हैं यीशु मसीह में आए हैं। So during these days also, in the end times also, let us pray that such mighty conversions may happen. Our government leaders may be converted, our political leaders may be converted, our nation may be drawn closer towards the love of Lord Jesus Christ. और इन अंतिम क्षणों में, इन अंतिम दिनों में हमारी भी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारे राजनीतिक नेता, हमारे सरकारी जो अगुवे हैं, उनके जीवन में भी एक मन परिवर्तन होने पाए, मन फिराने पाए और यीशु मसीह के प्रेम को जान सके। And seventhly and finally, the power of anointing upon the Gentiles we see in Acts chapter 10. और प्रेरितों के काम में जिस प्रकार से अन्य जातियों के ऊपर जो अभिषेक हुआ है, उसको भी हम देखने पाए। So that powerful anointing may come upon us according to the promise of God in Joel chapter 2 verses 28 and 29. और योएल नबी की किताब के दूसरे अध्याय के 28 और 29 में जो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा हम देखने पाए। So that anointing of the Holy Spirit started from Cornelius. It touched and filled so many families during these 20 centuries. और इन 20 शताब्दियों में कॉर्नेलियस के परिवार से शुरू होकर इतने सारे परिवारों को, इतने सारे लोगों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा सुसमाचार सुनाया गया, मन फिराए गए। We need to pray, Holy Spirit God, fill me completely, fill my family completely. और हमें ऐसे प्रार्थना करना है, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू मुझे भर दे और मेरे परिवार को भर दे। There is a song that goes on like this: the Spirit of the Living God fall afresh on me. और एक गीत है जो इस प्रकार से, जिसके बोल हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा मेरे ऊपर एक नए तरीके से उतर। Melt me, mold me. और मुझे गला दे और मुझे परिवर्तित कर। Fill me and use me.
और मुझ में भर दे और मुझे भर दे और मुझे इस्तेमाल कर। Spirit of the living God, fall fresh on me. और पवित्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर एक नए तरीके से उतर। Dear church, as we remember, as we celebrate this Pentecost Sunday, may the Holy Spirit of God give us the anointing, give us the power to complete our ministry in our lives before the second coming of the Lord. और मेरे प्रिय कलीसिया, जिस प्रकार से पेंटेकोस्ट के दिन में जो सामर्थ्य प्राप्त हुई थी, हम भी प्रार्थना करें कि इन अंतिम दिनों में हमें भी वो सामर्थ्य प्राप्त हो, ताकि हमारे द्वारा हमारी सेवकाई परमेश्वर हमारे समय में पूरी कर सके। May the Lord bless these words for a blessing of all of us and for the edification of the church. और इस वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर आशीषित करे और इस कलीसिया को शुद्ध करे। God bless you all. और परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray. We thank you, Father. We thank you. We praise you. We glorify you, oh Father. We bless you, oh Father. Oh Father, we thank you for this powerful word where the ministry of the Holy Spirit has been explained in detail, Father. We pray, we thank you, we bless you, Father. We thank you for this brother who has come and who has ministered to your word to us, Father. Thank you, Father. We hear that how the power of the Holy Spirit allows us or equips us to witness, oh Father. We thank you, Father, and we pray for the power of witnessing, Father, in these end times, Father. We thank you, Father. We see right from in these 20 centuries how the powerfully the Holy Spirit and the power of the healing has worked through the Holy Spirit, Father. We pray, Father, in these times, in these end times, Father, we pray, Father Almighty, when the world is going through a period of groaning, Father, we pray in the name of Jesus Christ, Father, equip each one of us who are called by your name, Father, so that we will also be able to lay our hands, and we will also be able to cause the healing of this land, Father, the way Peter and John, Father, lifted up a lame man, Father, in the same way during this COVID time, when people are suffering, when people are breathless, Father, when people are on ventilator, when people are gasping for breath, Father, we pray that the power of healing, the Holy Spirit will equip us so that through us, the power of healing, there will be mighty healings in this nation and the nations of the world, Father. We pray, Father Almighty, that your word says, be holy as the Lord your God is holy, Father. Oh Father, the Holy Spirit, we ask you that we will be holy, we will be separated. Every area in our life that is in darkness, we'll be able to examine, and by your power we'll be able to bring light into those areas, Father. Make me holy, oh Father, and make our church holy, Father, and the church, or your church, be holy, Father, ready to receive be ready at the second coming of the Lord Jesus Christ, Father. We pray, Father Almighty, for the spirit of forgiveness, Father. Oh Father, we pray in the name of Jesus Christ, Father. There are only 2 instances in the Bible where the persecutors, at the moment of death, Jesus called upon forgiveness upon them, Father, and Stephen called forgiveness for them, Father. We pray, Father Almighty, we will also have the spirit of forgiveness in us, Father. We pray, Father Almighty, for the power of personal evangelism through the power of the Holy Spirit in our lives, Father. Oh Father, we will be able to minister to our friend, to our neighbor, to our colleague, Father, because we do not know, Father, whether we'll be able to see them tomorrow, Father. We pray, Father Almighty, हम प्रार्थना करते परमेश्वर उस व्यक्तिगत सुसमाचार की सेवा को हमारे हृदय में भर दे परमेश्वर, क्योंकि हम नहीं जानते खुदावंद कि कल हम किसी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर हमें तू मौका दे परमेश्वर, और हमें हियाव दे, सामर्थ्य से भर दे पवित्र आत्मा के, ताकि हम लोगों को तेरे सुसमाचार को सुना सके, तेरे उद्धार के विषय में बता सके। खुदावंद हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जिस प्रकार से कुरनेलियस के परिवार में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा था और एक बहुत बड़ा कन्वर्जन हुआ था खुदावंद, उसी प्रकार से
ये जो अन्य जाति जो हमारे इर्द गिर्द है परमेश्वर, उनके जीवन में भी परमेश्वर एक सामर्थ हमारे द्वारा हो परमेश्वर, और हम देखने पाए कि वो ये जो देश है परमेश्वर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हम अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस प्रकार से कुरनेलियस का और उसके परिवार का अभिषेक हुआ था परमेश्वर, उसी प्रकार से परमेश्वर हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने परिवारों में हम एक नए तरीके से देख पाए परमेश्वर। जिस प्रकार से भाई ने कहा उस गीत में, fall afresh on me, fall afresh on us. Father, we pray that the Holy Spirit will fall afresh on me and fall afresh on each member of our church and the people of this nation and the people of the world who are called your own. We pray that a fresh anointing, we pray for a fresh anointing, Father. We pray, Father Almighty, that this situation of COVID-19 we are witnessing, this pandemic we are witnessing, the wailing, the lamentation, the weeping, the grieving, Father, that we are witnessing, Father. We will be a source of comfort to those around us, Father. We pray, Father Almighty, we will sit at your feet, still our hearts, Father, and your presence, so that we might know what is your purpose for us in this situation, and we will be able to fulfill it, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. We pray for the hundreds of pastors and leaders who have left this world during this pandemic, Father. We pray in the name of Jesus Christ, Father, for the comfort and consolation of their families, their churches, Father, peace in their families, Father. We also pray, Father Almighty, a new line of leadership will be raised up much more, and they will be used much more powerfully, Father, than their predecessors, Father. We pray, Father Almighty, just as you raised Joshua, Father, when the time of Moses was over, Father, we pray that you will raise up leaders who will be committed and sincere, and you be used more powerfully. Hallelujah. We pray, Father Almighty, for the leadership, Father. Hallelujah, Father. We pray, Father Almighty, we pray for the sick and the suffering, Father. We pray, Father Almighty, especially we pray for our dear pastor and his family, Father. We pray and we pronounce complete and perfect healing upon them, Father. Hallelujah, Father Almighty. We pray for the peace in Jerusalem, Father. We pray there will be a ceasefire, Father. Innocent lives will not be lost, Father, and Israel will never be attacked again, Father. We pray according to your word, Father, which says that pray for the peace of Jerusalem. May those who love you prosper. May there be peace within your walls and prosperity inside your fortresses, Father. We speak that word, Father. We bless Jerusalem, Father. We speak for the peace in Jerusalem, Father. We pray for our city. We pray, Father Almighty, that the city, Father, we see that every one member of our church would be knowing people who are suffering or who have died because of this pandemic, Father. We pray, Father Almighty, heal our city, Father. Heal our nation, Father. We pray for the leadership. We pray for the Prime Minister, the Home Minister, the Cabinet Ministers, the Health Ministers, and all the scientists and all the elite establishment, Father. We pray, Father Almighty, that you will speak to them, convict them if they are wrong, Father, and bring a transformation in their lives, Father. Hallelujah. We pray for democracy, Father. We pray that you will strengthen the democracy, Father. We pray, Father Almighty, that India will know Jesus Christ as a Savior, Father. Hallelujah, Father. We thank you, we praise you, we glorify you, Father. Thank you for this word that was powerfully shared, Father. Thank you so much for the anointing upon our brother, our dear brother, Father, during this ministry of the word, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. परमेश्वर हम धन्यवाद देते, परमेश्वर धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना के लिए तैयार हो, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आशीष की प्रार्थना जिस प्रकार से परमेश्वर पहला इतिहास 4:10 में याबेस ने प्रार्थना की परमेश्वर, उसी प्रकार से आज हम इस प्रार्थना को दोहराते हैं मेरे जीवन में और इस कलीसिया के हर एक मेंबरान के जीवन में परमेश्वर, और इस भाई के जीवन में परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम बोलते हैं परमेश्वर और घोषणा करते हैं, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। हालेलुया परमेश्वर। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू Lord, that you would bless us indeed
enlarge our territory. Let your hand be with us, that we might keep our hearts from evil. Amen. Lord, that you would bless us indeed, enlarge our territory. Let your hand be with us, that we might keep our hearts from evil. Amen. Bless us, Lord, that we might be a blessing to this world. Amen. Thank you, Lord. Thank you. We worship you. Thank you, Lord. We worship you. Hallelujah. Thank you, Father, Son, and Holy Spirit. Hallelujah.